नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा कि मतदाता स्वयं जो है किस प्रकार अपने दस्तावेज अपलोड कर सकता है या स्वयं यह कैसे पता कर सकता है कि उसका नोटिस आया है या नहीं आया है। इसके लिए मैं आपको आज जानकारी दूंगा। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम पे जाकर के ईसीआई सर्च करना है। जैसे ही आप ईसीआई सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार के सरफेस खुल के आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ ऊपर से लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मोबाइल नंबर डाल के और कैप्चा कोड डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे आपने मोबाइल नंबर डाल के और ओटीपी डाल के लॉगिन किया तो आपके सामने ऊपर देख लिया होगा आपने, आपके नाम के साथ जो है यह ऐप लॉगिन हो गया है। अब यहाँ आपको ऊपर ही ऊपर फर्स्ट में आपको दो टैब मिल रही हैं, सर्च योर नेम इन लास्ट ISR और दूसरा है सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस इश्यू। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको बहुत सारी जो है टैब देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ आपको लास्ट में एक टैब देखने को मिलेगी, सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस इश्यू। इस वाले टैब पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ आपके सामने इस तरीके की जो है एक नई टैब आएगी। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आपको आपका एपिक नंबर डालना है। अब एक चीज़ आपके सामने और आएगी, यहाँ आपको देखना होगा अगर आपका जो है एपिक कार्ड में आपके मोबाइल नंबर अटैच हो रखे हैं तो यहाँ आपका OTP चला जाएगा। अगर आपके जो है OTP मतलब कि अगर आपके मोबाइल नंबर उसमें अटैच नहीं है तो OTP नहीं जाएगा। तो इसके लिए अगर किसी के मोबाइल नंबर अटैच नहीं है तो उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा वीडियो के अंत में कि आपको उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिसके मोबाइल नंबर एपिक कार्ड के साथ अटैच हैं उसको किस प्रकार आगे बढ़ना है या किस प्रकार आगे जाके अपना देखना है कि नोटिस आया है या नहीं आया है। तो उससे पहले आपको यहाँ आपके एपिक नंबर डालना है। अब यहाँ आप जैसे ही एपिक नंबर डालेंगे, अगर आपके एपिक नंबर के साथ में अगर कोई नोटिस इशू हुआ है तो वो आपके यहाँ शो हो जाएगा। अगर कोई नोटिस इशू नहीं हुआ है तो आपके सामने ये लिखा हुआ आएगा, नो नोटिस हैज़ बीन जनरेटेड एज वन डे, प्लीज़ चेक आफ्टर फ्यू डे। अगर आपके जो है वोटर ID पे किसी प्रकार का नोटिस नहीं है तो यह लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसे मतदाता के बारे में बताऊंगा जिसका नोटिस इशू हुआ है। अगर आप के जो है एपिक नंबर डाल रहे हैं उसका अगर नोटिस इशू हुआ है तो उसके सामने जो है एक चेक इन का ऑप्शन आएगा और चेक के ऑप्शन पे जैसे आप जो क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक पेज खुल के आएगा। यहाँ आपका नाम होगा, एपिक नंबर होगा, विधानसभा नंबर होंगे, पार्ट नंबर होंगे और यहाँ पे आपके सामने हियरिंग डेट भी होगी कि आपको किस तारीख को जो है किस जो है संबंधित क्षेत्र में आपको जाना पड़ेगा, तो वो तारीख भी आपको यहाँ होगी और ये आपको इस प्रकार का पेज मिलेगा। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक ऑप्शन आएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, आपको देखना है कि किस प्रकार के जो है डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाने हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहला ऑप्शन है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। तो आपको पेरेंट्स के जो साथ रिलेशन का एक डॉक्यूमेंट लगाना है और दूसरा है जैसे प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद ग्रैंड पेरेंट। अब यहाँ आपके पास ग्रैंड पेरेंट का अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आपके यहाँ 2002 की जो वोटिंग लिस्ट है उसका पेज आप लगा सकते हैं। 2002 की वोटिंग लिस्ट में अगर आपके दादाजी का नाम है तो वो आप यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपकी मैपिंग दादाजी के साथ हुई है या ग्रैंड पेरेंट के साथ हुई है तो वो लिस्ट की कॉपी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ इस प्रकार एक दस्तावेज की सूची है। इस दस्तावेज सूची के अनुसार जो भी दस्तावेज आप पे लागू है या जो भी दस्तावेज आपके पास आसानी से उपलब्ध हो जाता है वह दस्तावेज आपको यहाँ पे लगाना है। जैसे अपने पास आसानी से जन्म प्रमाण पत्र मिल जाता है, 10वीं की मार्कशीट मिल जाती है, स्थायी निवास यानी कि मूल निवास अपने पास मिल जाता है या जाति प्रमाण पत्र अपने पास मिल जाता है। अगर किसी भी जो प्रकार की भूमि का जो पट्टा अगर आपके पास है तो वह भी आसानी से मिल जाता है। तो इन दस्तावेजों में से आपको यहाँ दस्तावेज लगाने हैं।
ये आप यहाँ डॉक्यूमेंट की फाइल अटैच करेंगे, उसके पश्चात आपको यहाँ OTP मांगेगा और OTP मांगने के पश्चात आपको यहाँ फाइनल सबमिट कर देना है। आप जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे उसके बाद एक रेफरेंस नंबर आएगा और उस रेफरेंस नंबर को आपको नोट कर लेना है। जैसे ही आप उस रेफरेंस नंबर को नोट कर लेंगे उसके पश्चात आप डाउनलोड रिसिप्ट भी वहाँ से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा। जब जिसके अगर मोबाइल नंबर अटैच नहीं है वह अपने संबंधित BLO से संपर्क करे और BLO के पास जो नोटिस आया हुआ है उसके जवाब के लिए जो दस्तावेज की लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी उन दस्तावेज में से जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध हो वो दस्तावेज सब जो है BLO को उपलब्ध करा दे, ताकि BLO अपने ऐप के माध्यम से उन दस्तावेज को अपलोड कर सके और आपका वोट नहीं कटे। इस प्रकार हम अपने दस्तावेज स्वयं जो है ECI की साइट पर जाके अपलोड कर सकते हैं या BLO के माध्यम से भी अपने दस्तावेज अपना अपलोड करा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी? धन्यवाद।